नाम? मेरा नाम तिलक है और मैं एक लेखक हूँ, किताबें लिखता हूँ। इसके अलावा मेरे नाम दुनिया में सबसे ज़्यादा लेक्चर देने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 2 बार मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है भारत के राष्ट्रपति से सम्मान प्राप्त करने का। और आज हम लोग जो जिस कार्यक्रम के लिए जुड़े हैं, दरअसल होता क्या है, इंसान जो फ्री में चीज़ें मिलती है उन लोगों की कदर नहीं करता। हम लोगों को पानी फ्री में मिला हुआ है, हम लोगों को हवा फ्री में मिली हुई है, लेकिन हम लोग उसकी कदर नहीं कर रहे। पानी की कदर हमने अब शुरू कर दिया क्योंकि अब बोतलों में आना शुरू हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब हवा भी हमें बोतलों में भर के मिला करेगी, तब शायद हम लोग समझें इसकी इम्पोर्टेंस कि कितनी ज़रूरी है हवा हमारे लिए। नहीं मिलती हवा, क्योंकि वो ऑक्सीजन सिलेंडर जो हॉस्पिटल में अभी भी कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर हवा जो है वो मिलती है, अभी अस्पतालों में मिलती है मरीजों के लिए। तब शायद आम लोगों के लिए भी हमें इस तरह से रोज़ की रोज़ उसको ग्रहण करना पड़े। खैर, इसी समस्या को दूर करने के लिए और भविष्य की सोचते हुए जो पॉजिटिव वार्ता ने ये कदम उठाया है मलयपेट जी की पहल से कि हम लोग 1 साल में 1 करोड़ पेड़ लगाएंगे, ये बहुत 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 बड़ी बात है अपने आप में। और मुझे अच्छा लग रहा है इस मुहिम के साथ जुड़ करके, और अपने लेवल पे जिस तरह से भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं इसमें योगदान देंगे। कैसे दिखता है कि समाज को कैसे जोड़ा जाए ये मुहिम? जी, निसंदेह। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि सबसे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा, समाज को समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि ये एक एसेंशियल चीज़ है, ये एक बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। बेशक से हमें फ्री मिली हुई है, लेकिन इसके बिना हमारा जीवन नहीं है। तो इस मुहिम को हम लोगों को, समाज को लेके जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे उनको समझाना पड़ेगा। साथ में उनके मिलकर के भी साथ काम कर सकते हैं हम लोग। जिस तरह से अभी कुछ कई तरह के कार्यक्रम हैं। आज का कार्यक्रम जो है ये समाज को जोड़ने का ही कार्यक्रम था। इस तरह के अनेक कार्यक्रम पूरे साल भर में अलग अलग जगह पर किए जाएंगे। और किसी शायर ने कहा है कि चले चलिए कि चलना ही दलील कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। तो हम लोग कोशिश करते रहें। सर, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि जिस हिसाब से प्रकृति इस टाइम पर रौद्र रूप दिखा रही है हर जगह, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि आपको ये भी प्रकृति का शोषण के एक परिणाम है? सबसे बड़ा कारण जो है ये निसंदेह पेड़ों की कटाई ही है। जिस तरह से हम लोग औद्योगिकरण के नाम पर, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर नई नई बिल्डिंगें, जो कंक्रीट के जंगल हम लोग जिनको कहते हैं, वो हम लोगों ने खड़े कर लिए हैं हर जगह पर। और उन्हीं की वजह से प्रकृति का बैलेंस बिगड़ता है। और अभी हाल ही में जिस तरह से कई राज्य, भारत के कई राज्य जो है वो बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं, भूस्खलन हो रहा है, ये सब उसका परिणाम है। तो हम लोगों को तरक्की करनी है, निसंदेह तरक्की करनी है, लेकिन पर्यावरण को साथ में लेकर करनी है। धरती सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं है, ये अपने को समझना पड़ेगा। सिर्फ इंसान के लिए धरती नहीं है, धरती जानवरों के लिए भी है, धरती पेड़ पौधों के लिए भी है। और सभी अपने अपने क्षेत्र में ग्रो करें, उन्नति करें, ये सबको हमें देखना पड़ेगा। अवेयरनेस जो कंप्लीट हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आज इस कॉन्क्लेव में मुझे बुलाया गया। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। आरजे आरती मल्होत्रा फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। मैं एक वुमन एंटरप्रेन्योर भी हूं, अपनी पीआर कंपनी चलाती हूं। और जो ये आज का जो कॉन्क्लेव है, ये अपने आप में बहुत ख़ास है। ख़ास इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत ही शानदार मुहिम है। एक छोटी सी कोशिश के साथ जिस तरह से जन सैलाब को लेकर ये आगे बढ़ता है, पूरा भारतवर्ष इसमें जुड़ता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की, हम देख रहे हैं किस तरह से बाढ़ आ रही है, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है। कोई भी मौसम अपने टाइम पर नहीं आता। हम बोलते तो बहुत है कि परमात्मा शायद कोई चुटकी ले रहा है, लेकिन वो चुटकी नहीं ले रहा। हमने बहुत पहले उसके साथ खिलवाड़ किया है, इस प्रकृति के साथ, और उसका जो फल है जो शायद वो अब हमें मिल रहा है। और अभी भी समय है, हमें संभल जाना चाहिए। जैसे कि मुहिम में बताया गया है कि 1 साल में 1 करोड़ पेड़, तो ये एक बहुत शानदार, एक खूबसूरत सोच है जिसमें आगे ज़रूर हमको बढ़ना चाहिए। इस सोच को आगे लेना चाहिए। हम महाराष्ट्र गए थे पिछले साल, और महाराष्ट्र में एक सुदूर गांव है, वहाँ पर हम किसी से मिले थे। उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये बताई थी कि पेड़ों से उन्हें बहुत लगाव है। उनके गांव के अंदर बहुत बड़ा ग्रीन बेल्ट था, और उसका बहुत बड़ा रीज़न ये था कि वो खुश होते हैं तो पेड़ लगाते हैं, वो दुखी होते हैं तो पेड़ लगाते हैं, वो उनके घर में कोई जन्म लेता है तो पेड़ लगाते हैं, कोई अतिथि आता है तो उनके नाम से पेड़ लगाते हैं। मतलब वो हर जितना भी उनके यहाँ समारोह होता है या कुछ भी चीज़ होती है, तो वो कहते हैं कि पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, तो पेड़ वालों को, पर्यावरण से प्यार करने वालों को पेड़ लगाने का बहाना चाहिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी मुहिम है और मुझे खुशी है। आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच। आज का एक कॉन्क्लेव है कि वार्ता की चर्चा जी। आज का एक पहला मैसेज तो ये है, ये जो मिशन है 10 मिलियन
पेड़ लगाना, यानी कि 1 करोड़ पेड़ लगाना, वो मैसेज आवाम तक जाए और लोगों को लगे कि ये ग्रीन रिवोल्यूशन कितना ज़रूरी है हिंदुस्तान में लोगों के लिए, आवाम के लिए, और उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो मिशन ये है। दूसरा मिशन ये है कि एम्पावरमेंट कैसे होगा, उसके ज़रिए लोगों को कैसे जोड़ा जाएगा, खासकर ट्राइबल सोसाइटी में, प्लांटेशन के आसपास वो लोग बहुत होते हैं, उनके अंदर कैसे अवेयरनेस जगाया जाएगा, उन प्लांटेशन से आर्टिजन और बाकी चीज़ें कैसे, रोज़गार का सृजन कैसे होगा। दूसरा ये है। और तीसरा ये है इससे जोड़ा जाए इंडस्ट्रीज़ को। तो तीसरा ये है। तीन बेसिक सॉल्यूशंस के लिए ये कोशिश की जा रही है। और इंक्लूजन माने सबको जोड़ के, सबको साथ लेके, खासकर वो जो डिप्राइव क्लास है उसको साथ जोड़ के कैसे किया जाए उनके लिए। तो रोज़गार का सृजन हो गया, उसी में हेल्थ का भी बाद में ऐड किया जाएगा, हेल्थ केयर के लिए भी ऐड किया जाएगा। तो बेसिक तो 3 है। 3 जो मुद्दे हैं, आम इंसानों को जोड़ने के जो मुद्दे हैं, उस पर कोशिश करने की कोशिश है, ये बुनियाद है। सामने से बोलना, मैं आ गया हूँ। आप सवाल पूछें, मैं कुछ बाकी चलूँगा। हो गया सर? आपका नाम? मेरा नाम इससे शम्स है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। और सर, मैं आज जो कॉन्क्लेव हुआ है उसमें क्या इनिशिएटिव लिया गया है? देखिए, पॉजिटिव वार्ता आपको ये एक समझिए एक तरह का NGO है। और उससे पहले हमारे मतलब जो इसके फाउंडर हैं, उन्होंने डिफरेंट बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल, जिसमें मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, B.Ed, लॉ, हर तरह के कॉलेजेस बंगाल में और नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने एक ये बेड़ा उठाया कि हमारे जो औरतें हैं, वो जो पिछड़े हुए बोला जाता है, वो मर्दों के साथ कंधा मिला के चलें और बिज़नेस में भी वो आगे आएँ। अभी वैसे भी हर फील्ड में औरतों को आगे लाया जा रहा है, गवर्नमेंट भी एक अच्छा काम करिए, उनको आगे बढ़ाई है। अब तीसरा, उन्होंने ये अभी माहौल बहुत एटमॉस्फेयर, ख़ास तौर से शहरों में, देहातों में भी ये हो रहा है। तो उसका इलाज क्या है कि पेड़ लगाए जाए। अच्छा, पेड़ से हमने अपने स्पीच में ही बताया कि सिर्फ पेड़ का ये नहीं, पेड़ से सारी दवाइयाँ, अभी मैं तो समझ रहा था कि एलोपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक में, अभी इन्होंने बताया एक साहब ने कि होम्योपैथिक में भी पेड़ के जड़ी बूटियों से ही दवाइयाँ बनती हैं। तो इसलिए ये जो इनिशिएटिव उठाया बहुत बड़ा अच्छा कदम है। और बंगाल से से शुरू करके वो दिल्ली पहुँचे हैं और दिल्ली को लोगों को जगा रहे हैं। क्या लगता है कि पर्यावरण के लिए ये जो मुहिम चलाई गई है, ये कितना इसमें आगे चलकर भविष्य को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये तो कदम बहुत अच्छा है। और जब कोई भी कोशिश होती है तो उसमें कामयाबी तो मिलती है। एक पेड़ लगाने से भी बहुत कामयाबी है। ये तो 1 करोड़ की बात कर रहे हैं और 1 करोड़ का टारगेट उन्होंने रखा है 1 साल में। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। थैंक यू सर। यू वेलकम। आइए सर। एक पीछे हो जाओ।